ओके, अब एक सिचुएशन में देखती हूँ, ठीक है? अपनी एक फेवरेट जो है ना, एक पोएम उठा लीजिए। ट्विंकल ट्विंकल कितने लोगों को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? कितने लोग याद है? याद है? ओके, कम चलिए फास्टर, थोड़ा एनर्जेटिक। यस, ये बच्चे ना, इनको आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इंटरेस्टिंग वे में ट्विंकल ट्विंकल कैसे पढ़ाएंगे, प्लीज बताइए। डोंट बी शाय, बच्चों के सामने शर्माना नहीं, बताइए। बी कंफर्टेबल। छोटे-छोटे बच्चे हैं। अरे आप लोग बोलिए मैम, हमें समझना है। से एवरीबॉडी मैम, बोलिए साथ में सारे लोग मैम बताइए। बोलो कम से एवरीवन मैम बताइए। हाँ बिल्कुल मैम बताइए, सारे लोग एक साथ मैम बताइए। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Of our love was so high, like the diamond in the sky. तो ताली दे आपको। बॉडी लैंग्वेज मैटर, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज तो मैटर करती है। और दूसरी चीज ये है कि मैं अगर आऊँ और मैं आपको एक सिंपल इंसिडेंट बताऊँ कि जैसे कि पता है, मैं ना सर के साथ आ रही थी, तो ना एक ऑटो वाला आया और उन्होंने ना हमें टक्कर दे दी और मैं गिर गई, ठीक है? तो आप लोग की रिएक्शन होगी, अच्छा तो आप गिर गए, ठीक है? यही बोलेंगे ना आप लोग कि अच्छा आप गिर गए। इमेजिन मैं बोलूँ, यू नो व्हाट, मैं घर से आ रही थी, मौसम बहुत खराब हुआ, रैंडम से ना हम लोग ऐसे जा रहे थे और अचानक से एक ऑटो वाला आया बहुत तेज और मैं पॉज हुई, बहुत तेज ऑटो वाला आया। आप एकदम सस्पेंस में चले जाएंगे क्या हुआ होगा। वो आया और उसने ठोकर मार दी और मैं गिर गई। उसके बाद पता है क्या हुआ? तो आपकी रिएक्शन होगी, बीइंग ए स्टूडेंट क्या हुआ? तो हम बताएंगे कि ये चीजें उसके बाद हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी किंडरगार्टन के, देखिए, और सबका पढ़ाने का तरीका सेम नहीं है और सबका पढ़ाने का तरीका सेम होना भी नहीं चाहिए। एवरीबॉडी हैव देयर स्पेसिफिक पॉइंट, सबकी अपनी अपनी साइड है, अपना अपना तरीका है। जूनियर्स के, अच्छा एक बात बताइए, जूनियर्स के टीचर जो होते हैं ना, आप लोग स्कूल में ऐसा होता है क्या कि आप लोग भी जो जूनियर में पढ़ाते हैं वो सीनियर में नहीं जाना चाहते? बोलते हैं नहीं सर, प्रिंसिपल सर, अगर प्रॉक्सी क्लासेस लग गई तो जूनियर वाले टीचर प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करते हैं, सर हम नहीं जाएंगे जी सीनियर में। कितने हैं जो हेजिटेट करते हैं सीनियर से? अच्छा एक फीमेल टीचर कितनी है जो सीनियर्स को पढ़ाती है? ठीक है, सीनियर मींस मतलब 10 तक, इज इट इट? ओके, ठीक है। और बाकी टीचर जो है, अगर आप एब्सेंट हो गए तो प्रॉक्सी में कोई फीमेल टीचर है जो जूनियर के या फिर मेल टीचर कोई और जो आपकी प्रॉक्सी क्लासेस में जाते हैं? एनीबॉडी? नहीं कोई नहीं। क्या रीजन है, क्यों नहीं जाते? क्या जीवन के बड़े ही भेजते हैं। नहीं जानते? अच्छा क्या रीजन है? आप लोग के माइंड में क्या बैठा हुआ है? व्हाट इज दैट थिंग स्टक इन योर हेड? जो जानते हैं उनका तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है वो जा रहे हैं, जो नहीं जानते उनके माइंड में क्या है? मैम ये इनिशिएटिव प्रिंसिपल सर को लेना चाहिए, लेकिन वो कॉपरेट ही नहीं करते। सर प्रियंका आज क्या खा के आई है? मैम हम लोग का हेक्टिक शेड्यूल होता है तो उनको सोचना चाहिए ना फिर भी। हाँ बिल्कुल सोचना चाहिए सर। देखिए मतलब क्या खा के आई है, नहीं, मेरे आने पे वो वाइब चली गई। सी चेंजेस इसको कहते हैं कि इफ यू एंटर समवेयर तो वहाँ की चीजें बदल जाती। सॉरी दैट वाज जोक। ओके, तो ना कह रही थी कि यहाँ पे रीजन क्या होती है कि हम जो है नहीं जाना चाहते, बट ट्रस्ट मी हमें क्लासेस एक्सचेंज करनी चाहिए। एनसीएफ आपकी जो चीजें जो है
शुरू हो जाएंगे तो बाप लोग वो सब बच्चा मेरे बस की बात नहीं, आप भी कभी बनी थी। ऐसे कैसे कह दे रहे कि वो सब बच्चा मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जो सीन है इसमें ना एक सिंपल सी चेंजेस हमें ये लानी चाहिए कि वीक में, आई एम नॉट सेइंग हर रोज करिए, वीक में एक बार प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट कीजिए एंड ही इज वेरी हम्बल वेरी काइंड, जरूर सुनेंगे आप लोग की बात कि एक दिन प्रिंसिपल सर को बोलिए कि सर क्लासेस एक्सचेंज करें, जितने सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को पढ़ाएं और जितने जूनियर्स हैं वो सीनियर्स को पढ़ाएं। अब क्या करना है कि आप वीक के 6 दिन बच्चों को आइंस्टाइन तो नहीं बनाते हैं, अपनी सर की कसम खा के बोलो आप लोग, भाई बाकी लोग मर जाएंगे, अपने अपने सर की कसम खा के बोलिए आप लोग कि आप लोग जो है वो बच्चों को 6 दिन तक आइंस्टाइन नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं, एकदम एक दिन। कितने जूनियर है जो जूनियर को पढ़ाना चाहते हैं वो भी तो पूछ लीजिए ना। बताइए अब मैं क्या करूं, मैं फूड डाल के आई हूं क्या? एवरीबॉडी सेलिब्रिटी कौन है सर? यूनिटी नहीं है टीचर्स में, देख रहे हैं ना, यूनिटी नहीं है यहाँ पे। तभी तो उसको प्रदान करेंगे। यहाँ का सीनियर टीचर सीनियर में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब रोक लेते हैं, नहीं जाना है, हम जाएंगे, अपने खुद चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब इस मीन दैट कि आप लोग की ये टीम बनी हुई है कि हम मिलके इनकी खिंचाई करेंगे, ये मिलके हमारी खिंचाई करेंगे। अच्छा कोएड सिर्फ स्कूल में है या टीचर्स में कोएड है यहाँ पे? कोएड में बिलीव दैट हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ कोएड? ये गुस्से करने वाली बात, लिटरली ये गुस्सा करने वाली बात है, इतने देर से मैं कर रही हूँ ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आपको एजुकेटर होके कोएड का मतलब नहीं पता है, इट्स लिटरली शेम, आई एम टेलिंग। ये फन मजाक मैंने पहले बोला था, मजे मजे में सेशन जाएगी, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोएड इट्स मीन दैट कि उसमें जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज इकट्ठे पढ़ सके, कम्युनिकेट कर सके, और कोएड बहुत पहले से है, आपको कोएड का मतलब पता होना चाहिए। कोएड का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको शॉर्ट फॉर्म इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है? तो कोई आप जैसे का शॉर्ट बोलिंग है, हाँ एग्जैक्टली, तो शॉर्ट में आपको फुल बोलना चाहिए ना, बिहार में है। नहीं सर, देखिए आप यही वाली बात हो गई कि यही बिहारी बाहर जाते हैं ना, तो जब ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल वाले बच्चों से मिलते हैं तो खुद को बड़ा सप्रेसिव फील करते हैं, सारी नॉलेज और क्वालिटी होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना ही नहीं आता है। तो कैसे हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे इस वे में कि बात क्या हुआ कि हम के भोजपुरी बुझा ले, लेकिन वी कैन स्पीक इंग्लिश टू समवेयर। तो वही वाली बात है कि हम लोग हर एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं ओ आई डोंट नो हाउ टू स्पीक भोजपुरी, नहीं, आई नो दैट, बट मुझे ये भी पता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये हमारी एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करता है ना, तो कोएड का मतलब पता होना चाहिए, अगर वो शॉर्ट में हो या लॉन्ग में। तो इट्स मीन दैट कि आपके जो है ना, यहाँ पे कितने लोगों में है कोएड? आप टीचर्स में है कोएड? हाँ है? कितने टीचर्स हैं जो एक दूसरे को फीमेल टीचर्स को कोऑपरेट करते हैं या फीमेल मेल को कोऑपरेट करती है किसी चीज के रिगार्डिंग? एवरीबॉडी कोऑपरेट, सबको बोले दीजिए सर, सबको बोले दीजिए, सारे लोग बोलेंगे सर, विशेष से ज़्यादा सारे टीचर्स कोऑपरेट करते हैं, वेरी गुड, क्योंकि ये ऑल्सो कोऑपरेट टू ज़्यादा वेरी गुड होनी चाहिए, बिल्कुल, फैमिली किसी को तो कहते हैं। तो इट्स मीन दैट एक साथ टिफिन